झूल रहे होते हैं तो आपका मोशन सर्कुलर मोशन होता है, और जब कोई कार इस सर्कुलर रोड को पार कर रहा होता है तो उस कार का मोशन सर्कुलर मोशन होता है। अर्थ का मोशन लगभग सर्कुलर मोशन है। और यदि यहाँ किसी टाइम पर स्पीड v है और कुछ टाइम पश्चात आप यहाँ होंगे और यहाँ आपका स्पीड v है, फिर कुछ टाइम पश्चात आप यहाँ होंगे, आपका स्पीड v है, यानी कि आपका स्पीड यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है। तब उस कंडीशन में हम इस सर्कुलर मोशन को यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहेंगे। और सर्कुलर मोशन में 2 इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल फोर्स। पहले हम जानेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है और इसका डेरिवेशन क्या होता है, फिर हम जानेंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या है और इसका डेरिवेशन निकालेंगे। तो जब आप झूला झूलते हैं तो इस बॉक्स से यह सपोर्ट होता है और इस सपोर्ट के थ्रू एक फोर्स लगता है F, जिस कारण से यह बॉक्स सर्कुलर मोशन कर पाता है। और इस फोर्स को ही सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, जिसको इस झूले के सेंटर की ओर आपको खींच के रखता है, आपके बॉक्स को खींच के रखता है। इस फोर्स को ही सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। या जब यह कार इस सर्कुलर पाथ पर चलता है तो कार के टायर और रोड के बीच फ्रिक्शन होता है, और उस फ्रिक्शन का जो डायरेक्शन होता है वो इस रोड के सेंटर की ओर होता है, जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स प्रदान करता है, आवश्यक सेंट्रीपिटल फोर्स, जिससे कि यह कार इस सर्कुलर पाथ को पार कर पाता है। वैसे ही अर्थ सन के चारों ओर चक्कर लगाता है ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से, जो कि आवश्यक सेंट्रीपिटल फोर्स प्रदान करता है। तो हम कह सकते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स वह फोर्स है जिसके कारण से कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर सकता है, या सर्कुलर मोशन करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स की आवश्यकता होती है। और जिसका डेरिवेशन हम लिखेंगे मास मल्टीप्लाई सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और यदि ऑब्जेक्ट का मास m है तो सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाएगा m, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है v²/r। यह हम डिराइव करेंगे अभी। तो सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाएगा mv²/r। यह डेरिवेशन है सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए। यह v²/r क्या है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, और इसका डेरिवेशन कैसे आया देखते हैं। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड कांस्टेंट होता है, मतलब कोई ऑब्जेक्ट इस सर्कल में मोशन कर रहा होगा तो स्पीड उसके इस सर्कुलर पाथ के प्रत्येक पॉइंट पर सेम होगा। मान लो पॉइंट P पर स्पीड है v1 और पॉइंट Q पर स्पीड है v2, और इस सर्कल का सेंटर है O। अब चूंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो स्पीड कांस्टेंट होगा, मतलब मॉड v1 इक्वल होगा मॉड v2। मॉड v1 मैग्नीट्यूड है पॉइंट P पर वेलोसिटी का, और मॉड v2 मैग्नीट्यूड है पॉइंट Q पर वेलोसिटी का, और जो कि
दोनों इक्वल होंगे, मान लो वो v के इक्वल है, लेकिन डायरेक्शन चेंज होगा वेलोसिटी का। यदि हम यहाँ पॉइंट P पर टेंजेंट लें, यह v1 हो जाएगा। इसी प्रकार से पॉइंट Q पर हम टेंजेंट लें, यह v2 वेलोसिटी का डायरेक्शन हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं पॉइंट P पर वेलोसिटी का डायरेक्शन इस तरफ है और पॉइंट Q पर वेलोसिटी का डायरेक्शन इस तरफ है, यानी कि वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। और वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है मतलब एक्सेलरेशन है, और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हो जाएगा इस सर्कल का सेंटर की ओर, और जिसे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं, क्योंकि वह इस सर्कुलर पाथ के सेंटर की ओर है। Q और O को मिला लेते हैं, इसमें भी एक्सेलरेशन सेंटर की ओर होगा। अब हमें यह एक्सेलरेशन के लिए इक्वेशन होता है जिसको डिराइव करना है। तो हमें पता है वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम ड्रॉ कर लेते हैं AB, V1 मैग्नीट्यूड का, और V1 और V2 का मैग्नीट्यूड इक्वल है। V2 ड्रॉ कर लेते हैं, नाम दे देते हैं AC, BC को मिला लेते हैं, यह हो जाएगा डेल V। और हम जानते हैं वेक्टर ट्रायंगल एडिशन लॉ से V1 प्लस डेल V हो जाएगा V2, या डेल V इज इक्वल टू हो जाएगा V2 माइनस V1, या चेंज है वेलोसिटी में। और यदि एंगल POQ डेल थीटा हो तो एंगल BAC भी डेल थीटा होगा, क्योंकि V1 OP के परपेंडिकुलर है और V2 OQ के परपेंडिकुलर है, तो एंगल BAC भी डेल थीटा होगा। और हमें पता है एंगल इक्वल टू होता है आर्क अपान रेडियस। तो त्रिभुज ABC में एंगल है डेल थीटा, आर्क है यहाँ डेल V, और उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा माड डेल V। रेडियस है V1 या V2, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है। यहाँ V1 वेलोसिटी का जितना मैग्नीट्यूड है उतना ही यहाँ पॉइंट Q पर है, तो हम या तो V1 लिख सकते हैं या V2। मैग्नीट्यूड इस तो यहाँ लिख लेते हैं माड V1, क्योंकि माड V1 इक्वल है V के, और यहाँ डेल V का कोई वैल्यू है नहीं, तो उसको हम लिखेंगे डेल V, ये इक्वल है V के V। इक्वेशन फर्स्ट। एंगुलर वेलोसिटी हम जानते हैं होता है ओमेगा इज इक्वल टू चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। इस इक्वेशन से यदि हमको डेल थीटा का वैल्यू चाहिए तो हम डेल थीटा इज इक्वल टू लिख सकते हैं ओमेगा डेल टी। इक्वेशन फर्स्ट में यह वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। इक्वेशन हो जाएगा डेल V अपान V इज इक्वल टू ओमेगा डेल टी। हमें एक्सेलरेशन निकालना है, तो यदि हम डेल टी को इस तरफ ला लें, V को इस तरफ ले जाए, तो हमको एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो डेल V अपान डेल टी इज इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा, ये इस तरफ चला जाएगा V। और यदि हमें एक्सेलरेशन इस पॉइंट पर चाहिए,
मतलब इस पॉइंट पर एक्सेलरेशन क्या है, या इस पॉइंट पर या इस पॉइंट पर, मतलब इंस्टेंटेनियस, मतलब यहां से यहां तक पहुंचने के लिए कुछ टाइम लगा होगा। लेकिन यदि हम इस पॉइंट पे निकालें तो डेल टी गॉस टू जीरो, लगभग जीरो के इक्वल होगा टाइम। तो लिमिट लगा लेते हैं, लिमिट डेल टी गॉस टू जीरो डेल वी अपान डेल टी ओमेगा वी। और लीनियर वेलोसिटी हमें पता है v इज इक्वल टू होता है ओमेगा आर, रेखीय वेग। यहां से यदि हम ओमेगा का वैल्यू रख दें तो हमें मिल जाएगा यह इक्वेशन, जो कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। इक्वेशन नंबर 2 में हम ओमेगा का मान रख लेते हैं और यह है एक्सेलरेशन v अपान आर, यहाँ है v, फिर यह इक्वेशन हो जाएगा v स्क्वायर अपान आर। तो यह इक्वेशन है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का, जिसका उपयोग हम सेंट्रीपिटल फोर्स का इक्वेशन डिराइव किए थे।